नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। कढ़ाई चढ़ चुकी है। दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज दसाई हैं, मतलब आज के दिन जो खेती माता के आगे बोई गई थी वो आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने परिवार को शुभेच्छा के साथ पहले भगवान को चढ़ाई जाती है, फिर अपने परिवार के सभी सदस्यगणों को चढ़ाई जाती है। आज से हम प्याज लहसुन शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं प्याज की सब्जी बना रही हूँ और प्याज काटा है 8 से 10 प्याज, मतलब छोटे साइज़ के तो 8 से 10 लीजिए, अगर मीडियम साइज़ है तो 5 प्याज लंबे लंबे काट लीजिए। 3 टमाटर काट लीजिए डाइसेस में। 4-5 या 3 बड़ी आकार की हरी वाली शिमला मिर्च काट सकते हैं। अगर लाल वाली और पीली वाली बेल पेपर मिल जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तड़का लगाने के बाद तड़का हम लेंगे सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल या घी या बटर, जो आपको पसंद हो उसका लें, 1 सर्विंग स्पून। उसमें डालेंगे जीरा। तेल गर्म होने के बाद बस सिर्फ जीरा डालना है हमने, ठीक है। और उसके बाद तड़का लगते ही फिर हमने प्याज डाल दिया, टमाटर और शिमला मिर्च, तीनों सब्जियां एक साथ डाल दी। फिर मैंने डाला 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर शगुन के लिए, और 1 से 1.5 चम्मच 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला। मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और ये मैंने काट लिया है पनीर। और आप जुड़ गए हैं चैनल से, नाम है चैनल का मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी, और हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी सूखी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट बन के तैयार होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। हम देसी स्टाइल, अपने इंडियन स्टाइल में इस पनीर को बना रहे हैं। इसमें कोई सॉस, कोई ऑरिगेनो कुछ नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। हमारे सिंपल देसी हिंदी हमारे भारत के मसाले, और ये हमारा तड़का लगा और ये हमने सब्जी अलट पलट कर दी। बस अगर हमें इसे ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करना है और नमक इसमें स्वादानुसार डाल के, अब इसको मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट, जब तक टमाटर न गल जाए, सब्जियों में क्रंच चाहिए, इसलिए मुझे सब्जियों को गलाना नहीं है और झटपट तैयार होती है। दशहरा है आज तो अच्छी सी चीज़ बननी ज़रूरी है। अभी मैं खीर भी बनाती हूँ चावल की, और साथ में बन रहा है ये। जब बन जाएगी सब्जी तो गार्निश करेंगे हम इसको हरे धनिया से। अब इसके ऊपर हम आधी कटोरी फ्रेश क्रीम, जब ये सब्जी पक जाए तब हम डाल सकते हैं। इस अवस्था में हम इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। तो आप लोगों ने ज़रूरी काम बस ये एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब बनाएं तो वेजिटेबल न्यू कुक्स, न्यू लर्नर, वर्किंग वुमेन, हाउस वाइफ्स और जो हमारे नए मित्र हैं उन सभी से मतलब एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से अच्छे करें, ताकि फटाफट वीडियो मोनेटाइज हो पाए, चैनल मोनेटाइज हो पाए। और चैनल की खास बात यह है कि कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन हमने चलाया है, उसमें हमने बिल्कुल घर के साधारण मसालदानी में उपलब्ध और या डेली के रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे मसाले हमारे किचन में होते हैं, उससे बनने वाली पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हम अपने चैनल पे बनाते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको बहुत कोई क्लमजी एफर्ट नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये हमारी यूएसपी है। तो फिर आज बात हम फिर से अपने पनीर की सब्ज़ी में वापस ले आते हैं। तो इसमें हमें अलट पलट करके चलाना है, और आप भी इसको बनाइएगा। जेंडर बायस बिल्कुल ना होइए कुकिंग में। हम आजकल इतने अच्छे अच्छे उपकरण किचन में आ गए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अपने पेरेंट्स की मदद करें। 18+ के जो बच्चे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ मोटिवेट करने की, और क्योंकि पीजी हॉस्टल में जब ये बच्चे जाते हैं तो फिर ये मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करते हैं। तो एक आध चीज़ ज़रूर सीख लीजिए, कम से कम दाल चावल बनाना और रोटी बनाना आ गया और एक आध सब्जी भी बनानी आ गई, तो बाकी तो धीमे धीमे आप सीख ही जाएंगे। तो इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें कितनी सफाई से हैं कोई पता नहीं। चलिए, तो हम इसको अब ढक लेते हैं। ढक के सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी। मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ कर रही हूँ। निर्लेप के बर्तन हैं, बट मैंने अब करीब करीब उनको यूज़ करना ना के बराबर कर दिया है। तो ये 2 कढ़ाइयाँ हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हम लाए थे इसको हल्द्वानी की पटेल मार्केट से, और बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध हो गई थी। 6-7 साल पहले इस कढ़ाई को मैं लाई। उससे पहले ये घी मैंने बनाया था। तो ये कढ़ाई मेरी सास मदर इन लॉ मेरे लिए लेकर आई थी। तो इस तरह से कढ़ाइयाँ, एक तो कोटिंग इसमें ऑयल की होती है तो खाना चिपकता नहीं है। दूसरी बात, इन्हें साफ़ करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है।
और तीसरी बात जो मेरी सास ने मुझे बताई कि इसको जब साफ करते हैं तो जंग किस तरह ना लगे। जंग ना लगे उसके लिए है कि जैसे ही हमने कढ़ाई अच्छे से साफ कर दी तो फिर हम इसको सूखने दें। मतलब पानी अगर रह जाएगा तो वो जंग बनेगा। अगर आपने बर्तन तुरंत टोकरी में डाल दिए या संभाल दिए और गीला रह गया तो उसमें जंग बनेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि अगर ये धोई है कढ़ाई तो इसको इस तरह से खड़ा करके स्लांटिंग पोजीशन में रखो और हवा ऑक्सीजन लगने दो ताकि वो सूख जाए। फिर आप पोंछ करके उसको संभाल सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने बनाना शुरू किया था। धीरे धीरे अब जैसे जैसे पता चलने लगा कि निर्लेप के पैन से मतलब टेफ्लॉन कोटिंग से स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत नुकसान सुनने में नज़र आ रहे हैं, तो मैंने अपने आप ही धीमे से, मेरे पास उपलब्धि थी कढ़ाइयाँ घर में, तो ज़्यादातर आप भी देखते होंगे मेरे चैनल में सब्जियाँ इसमें ही बनाती हूँ मैं। अब आज दशहरा है तो कढ़ाई चढ़ेगी तो पूरी भी बनेगी, या फिर हम मार्केट से कल भी पूरी खाई थी तो कुलचे वगैरह मंगा लेंगे। कुलचे के साथ भी ये अच्छी लगती है। और अभी मैं बना रही हूँ खीर। कल काले चने आधा किलो बिल्कुल परफेक्ट हुए थे कन्या पूजन और सुबह के मॉर्निंग के नाश्ते के लिए, बट आधा किलो फिर वो चने जो बचे थे, क्योंकि 1 किलो पूरा भिगाया था कल का, अगर आपने वीडियो देखा हो नवमी का कंचक प्रसाद जिसमें बनाया, तो वो भीगे हुए चने बर्बाद ना करके रात के टाइम फिर से मैंने उसी तरीके से प्रेशर कुकर में स्टीम करके रेडी कर लिए उन्हीं मसालों के साथ कन्या पूजन की तरह। तो आज मेरे पास 2 चीज़ें उपलब्ध है, पनीर की सब्ज़ी, काले चने, और है पूरी पराठा या नान जैसा बताएंगे परिवार वाले उसी तरीके से बना लेंगे, और साथ ही साथ ये खीर और रायता खीरे का। तो ये होगी आज की स्वादिष्ट रेसिपी। धनिया भी है मेरे पास, मैं सोच रही हूँ धनिया को थोड़ा पीस करके उसमें नींबू डाल करके बढ़िया सी चटपटी चटनी अभी फिनिश हो गई है, फिर से एक चटनी भी बना लेती हूँ। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी बताइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए मित्रों का स्वागत है चैनल में, और इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कुकिंग मेड इजी के मिशन को साकार करते रहें। अब इस सब्जी को वीडियो ना लंबा करते हुए सिर्फ 5 मिनट और ढक के पकाना है, और उसके 5 मिनट के बाद आधा कटोरी या 4 टेबलस्पून क्रीम डाल देनी है। फ्रेश क्रीम, जो भी आपके दूध की क्रीम होगी ना फ्रिज में, आप उसको डाल सकते हैं। आधा बाज़ार से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ना हो तो आप थोड़ा सा दूध आधा कप डाल दें और उसको इसी स्टेज पे, तब आप इसी स्टेज में पकने दें, तो वो क्रीमी टेक्सचर आपका ग्रेवी का देगा और वो खाने में बहुत बहुत लज्जतदार होगा। मानिएगा मेरी बात, बच्चे इस चीज़ को दोबारा लेते हैं। सारी सब्जियां भी आप इसमें डाल सकते हैं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। बनाने में मदर को या जो भी बना रहा है उसको टाइम ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। तो किस तरह से आप भी बना सकते हैं इसी तरह से। किस तरह लगी ये रेसिपी बनाने के बाद ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। दशहरे की फिर से अनेकानेक बधाइयाँ, और फिर मैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि मैं खीर बना रही हूँ। चावल की खीर बनाऊँगी। पहले दूध गर्म करेंगे, उसमें थोड़ी सी केसर और इलायची डाल के उबालेंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा चावल, और उसके बाद खूब अच्छे से पका के उसको फिर लास्ट में डालेंगे चीनी। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।